आइए रचनात्मक विचारों से, क्रिएटिव थिंकिंग से हम अपने भीतर के विचार रूपी खजाने को निकाल सकते हैं। किंतु फोकस थिंकिंग और रचनात्मक क्रिएटिव थिंकिंग तो मात्र दो ही मोड हैं। फोकस का तात्पर्य क्या है? इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि अपनी एकाग्रता को हम बढ़ा कैसे सकते हैं। फोकस का तात्पर्य क्या है? मन की ऐसी एकाग्रता जिसमें हम उसके ध्यान को वांछित वस्तु पर लंबे समय तक रख सकें। फोकस के विभिन्न लाभ हैं। इसकी तुलना आप मसल्स, मांसपेशियों से करें। देखिए, जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं वे कसरत के समय इतना प्रयास करते हैं कि मसल्स की रेशियां टूट जाएं। उनको कहते हैं माइक्रो टेयर्स, छोटे छोटे दरार आ जाते। किंतु घबराने की कोई बात नहीं होती। उसके पश्चात यदि 48 घंटे का विश्राम दिया जाए और पर्याप्त न्यूट्रिशन लिया जाए तो वो मांसपेशियां फिर से जुड़ जाती। इतना ही नहीं, पहले से अधिक मजबूत हो जाती। तो इसी प्रकार से फोकस को कैसे बढ़ाना है? जितना भी मन और बुद्धि इतराज करें, जबरदस्ती अपने वांछित विषय पर उन्हें बार बार ले जाना, तो धीरे 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 वो एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे अगर कोई इच्छा रखे कि मैं मैराथन भागूंगा, 26 मील का मैराथन होता है, तो पहले दिन वो 26 मील नहीं भाग पाएगा। संभव है वो 1 मील से प्रारंभ करेगा और फिर धीरे धीरे उस डिस्टेंस को बढ़ाता चला जाएगा। इसी प्रकार से अभ्यास के द्वारा अपनी एकाग्रता की वृद्धि की जाती। किंतु फोकस्ड थिंकिंग तो विचार शक्ति का एंट्री पॉइंट है। अब दूसरे प्रकार के विचार शैली पर चिंतन करें। यह है सृजनात्मक विचार, अर्थात क्रिएटिव थिंकिंग। इसका उपयोग किया बड़े बड़े लेखकों ने, कवियों ने, दार्शनिकों ने, चिंतकों ने। वे नए नए विचार मानव मात्र के समक्ष प्रस्तुत किए, जिनके द्वारा विश्व में क्रांति, एक परिवर्तन ले आए। तो सृजनात्मक विचार कैसे उत्पन्न होते? एक स्पेन का बहुत प्रसिद्ध सररियलिस्ट पेंटर हुआ सैल्वाडोर डाली, और वो लेखक और कवि और विचारक भी था। उसका स्टाइल बड़ा अनोखा था। वे कुर्सी पर बैठ जाता था, हाथ में चाबी लिए, नीचे जमीन पर एक प्लेट रहती थी। तो चिंतन करते 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 थक जाता था, नींद आ जाती थी। उसके हाथ से चाबी थाली में गिरती थी। वो क्लैंग आवाज जो आती थी उससे वो जाग जाता था और पाता था कि बढ़िया बढ़िया विचार उसके मन में आने लग गए। आप कहेंगे ऐसा कैसे? देखिए, इतिहास के सबसे बड़े आविष्कारक हुए हैं थॉमस एल्वा एडिसन, अमेरिका के। उनके नाम पर 1093 अमेरिकन पेटेंट्स थे। तो उनके सृजनात्मक विचारों का तरीका क्या था? वे माइक्रो नैप्स लेते थे। वे भी कुर्सी में बैठ जाते थे और सोचते 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 जब थक के नींद आ जाती थी, पुनः जब जागते थे तो पाते थे कि उनका मन नए विचारों से भरता चला जा रहा है। तो ये सृजनात्मक विचार होते क्या है और फोकस थिंकिंग क्या है? इसको
आप एक टॉर्च लाइट के उदाहरण से समझें। फ्लैश लाइट में दो सेटिंग्स रहते हैं, एक फोकस बीम के लिए और एक डिफ्यूज बीम के लिए। इसी प्रकार से कभी कभी आवश्यकता रहती है कि पूरे मनोयोग को, ध्यान को एक जगह केंद्रित करें। आप फोकस थिंकिंग का उपयोग करते हैं। आपका चेतन मन एक विषय की ओर केंद्रित रहता, और कभी कभी आप चेतन मन को रिलैक्स छोड़ देते हैं। पश्चात अवचेतन मन विभिन्न पहलुओं को जोड़ता जाता है, वो स्वच्छंद घूमने लगता है और उनके द्वारा नए नए कनेक्शन उत्पन्न कर देता है। तब नए आइडियाज आ जाते हैं। तो रचनात्मक विचार शक्ति को यदि बढ़ाना हो, इस 4 स्टेप फॉर्मूला को अपनाइए। पहला, इन्वेस्टिगेशन यानी खोज। उस विषय में जितनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं करते चले जाइए। ये मत सोचिए मैं तो सब जानता हूं। एक विद्यार्थी का मनोभाव, बिगिनर्स माइंडसेट रखिए। ये कार्य फैक्ट फाइंडिंग आप चेतन मन से करेंगे। उसके पश्चात अब स्टेज 2 में आइए। चेतन मन को आप रिलैक्स कीजिए और अवचेतन मन को अवसर दीजिए कि उन सब का मंथन करें। ये सेकंड स्टेज को कहते हैं इंक्यूबेशन अथवा ऊष्मायन। इसमें अवचेतन मन कार्य करता है। देखिए, मैंने जो किताबें लिखी हैं तो कई बार ऐसा पाया कि लिखते 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 मन ब्लैंक हो गया। उसे कहते हैं राइटर्स ब्लॉक। अब नए विचार आ नहीं रहे। बैठे हुए कंप्यूटर के सामने आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, क्या किया जाए? तो एक बार मैंने कहा अच्छा चलो घूमने चलते हैं। कोविड का समय था। वो जैसे घूमने निकला तो मन विचारों से भरता चला गया और वापस आके फिर घंटा भर लिखता ही गया। अगले दिन ऐसी बात हुई, फिर ऐसी बात हुई। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? तो पाया कि ये वास्तविकता है जब हम चेतन मन को रिलैक्स कर देते हैं। वॉकिंग में, संगीत सुनने में, योगा करने में इत्यादि अवचेतन मन को अवसर मिलता है कार्य करने का, जिसमें सृजनात्मक विचार उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब आती है तीसरी स्टेज, इल्यूमिनेशन अथवा उद्बोधन। आहा, आइडिया आया। और इसमें और किसका दृष्टांत दें आर्किमेडीज को छोड़कर? आर्किमेडीज तो विश्व विख्यात है। स्नान कर रहा था, वहां से वो कूदा और बिना वस्त्रों के एथेंस नगर में भागा। यूरेका, आई हैव फाउंड इट। इसी प्रकार का उद्बोधन न्यूटन को हुआ जब सेब उसके सिर पर गिरा। उसने कहा ओ, गुरुत्वाकर्षण की एक शक्ति है जो उसे खींच रही है। ऐसा ही उद्बोधन जेम्स वॉट के साथ हुआ जब उसने देखा कि चाय की केतली का ढक्कन उठती हुई भाप के कारण ऊपर नीचे हो रहा है। तो वो उद्बोधन का क्षण होता है, बहुत मूल्यवान। उसे इंग्लिश में एपिफेनी भी कहते हैं। वो समझ का क्षण, समझ में आ गया। उसके पश्चात चौथी स्टेज है वेरिफिकेशन। जो आपको नया विचार, आइडिया आया, उसका पुष्टिकरण जरूरी है कि भाई ये आइडिया सही तो है या गलत है। सही आइडिया आया उसको अपनाएं, गलत है तो पुनः स्टेज 1 से शुरू करें।
यानी फैक्ट फाइंडिंग, पश्चात ऊष्मासन, पश्चात उद्बोधन, पश्चात पुष्टिकरण। तो ये रचनात्मक विचारों से, क्रिएटिव थिंकिंग से हम अपने भीतर के विचार रूपी खजाने के धन को निकाल सकते हैं। किंतु फोकस थिंकिंग और रचनात्मक क्रिएटिव थिंकिंग तो मात्र 2 ही मोड हैं। इसके आगे 8 और मोड हैं जिनके वर्णन अगले भाग में किया जाएगा। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।